अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइज, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइज, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। जब वो 25 साल की थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई। तब वो एक बुक लिख रही थी। अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने अपनी मदर को बताया भी नहीं था कि वो एक बुक लिख रही है। उसके जस्ट थोड़ी दिन बाद उनकी शादी हो गई, एक बच्ची हुई। लेकिन यहां से लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। 13 महीने हुए थे कि उनका डिवोर्स हो गया। फिर अपनी बच्ची को लेके वो ब्रिटेन शिफ्ट हुई। हालात इतने खराब थे कि उनके पास रहने को घर नहीं था। कैफे में अपनी बच्ची को गोद में रख के उन्होंने बुक लिखना जारी रखा, छोड़ा नहीं। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट की। लेकिन जैसे उन्होंने कम से कम 12 पब्लिशर्स को यह बुक भेजी, उन 12 पब्लिशर्स ने ये कह के इस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया कि यह बुक बच्चों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव। कुछ ऐसा ही हुआ। एक पब्लिशर ने फाइनली उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उस पब्लिशर की 8 साल की छोटी सी बच्ची को वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। बस फिर क्या था, पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन कॉपीज बिकी उस बुक की। एक बार किसी ने एक लड़के से कहा कि चाइना में एक फूड चेन रेस्टोरेंट KFC बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तुम्हें जॉब की जरूरत है, अप्लाई करो, आज तो तुम्हें जॉब मिल ही जाएगा। जब शाम को रिजल्ट आया तो 24 लोगों में से सिर्फ एक ही का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो लड़का वही था। 3 बार में मुश्किल से इंग्लिश की डिग्री लेने के बाद उसी लड़के ने 30 अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एक बार तो वेटर की जॉब के लिए वो बंदा 4 घंटे तक धूप में खड़ा रहा, लेकिन वेटर की जॉब भी उसे नहीं मिली। पुलिस स्कूल से उसे यह कह के निकाल दिया दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी लायक ही नहीं हो। आप जानते हो उस इंसान का नाम क्या है? वो इंसान चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का फाउंडर है, जैक मा। हमें उसकी वर्थ में इंटरेस्ट नहीं है। सवाल यह है कि इतनी बार गुड फॉर नथिंग सुनने के बाद भी वो इंसान ट्राई कैसे करता रहा यार। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, जब मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो रहा होता था और मेरा नहीं होता था, तब मैं अपने आप को बोलता था कुछ तो खास है मुझ में। लुक एट द एटीट्यूड। और अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहा गाइज, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जिंदगी में आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक जैक मा पहुंचे हैं। सो गाइज, स्टे मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ, फोकस इन यू। जब पहली बार उसने एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो लोगों ने उसे आईने में अपनी शक्ल देखने की सलाह तक दे डाली। 12 साल लग गए बॉलीवुड में एक मेन रोल के लिए और उन 12 सालों में सर्वाइवल के लिए उसे वॉचमैन की जॉब तक करनी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसकी एक्टिंग का लोहा आज बॉलीवुड मानता है। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। की कामयाबी के बाद उनको उनकी माँ की एक बात याद आती है जो उसे हमेशा मोटिवेट करती थी। उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा, जगह तो कचरे की भी बदलती है तो फिर भी एक इंसान है। अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। एक दर्जन में कितने केले आते हैं? 12। यू राइट। बट अगर उसी ठेले वाले को आपने बोला कि भैया एक दर्जन की बजाय 1 मोल केले दे दो, सो उसको 1 मोल केले काउंट करने में 20 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा नंबर है ये। अब क्वेश्चन ये है कि 1 मोल में कितने केले काउंट करने पड़ेंगे। आई टेल यू, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 इतने केले उसको काउंट करने पड़ेंगे। कितना ह्यूज नंबर है ये, आई टेल यू। अगर आपने इस बोल की साइज के 6.023 इंटू 10⁻23 बोल्स इकट्ठे किए तो आप उससे एक पूरी अर्थ बना सकते हो। पूरी अर्थ। गॉट इट? यस। माइकल जॉर्डन से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि यू आर अमेजिंग, यू आर ऑल टाइम बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्या कहना चाहते हैं अपनी सक्सेस के बारे में? तो उसने जवाब दिया कि आप लोग सिर्फ मेरी सक्सेस को देखते हो, उसके पीछे के फेलियर को नहीं देखते हो। मैं यहां तक पहुंचने के लिए 9000 टाइम्स फेल हुआ हूं, 9000 टाइम्स मैंने अपने शॉट्स मिस किए। गाइस, लाइफ में हर कोई फेल होता है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
पर प्रॉब्लम इस चीज में है, जब आप फेल होने के बाद बैठ जाते हो, क्विट कर देते हो, वहां प्रॉब्लम है। क्विट सिर्फ लूजर करते हैं। विनर सिर्फ एक ही बात जानता है कि मैं गिरूंगा तो वापस उठूंगा, मैं दूसरी बार गिरूंगा तो फिर से उठूंगा, मैं तीसरी बार गिरूंगा तो फिर से उठूंगा, और तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे मेरा लक्ष्य मिल नहीं जाता। दैट इज कॉल्ड विनर एटीट्यूड एंड यू हैव टू बी लाइक दैट। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस रखते हो तो। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिल गेट्स अगर अपना पूरा काम छोड़ के हर दिन 7 करोड़ रुपया खर्च करें, तब भी उनकी वर्थ 220 साल में खत्म होगी। इतना वर्थ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में रखी और कितना फोकस उन्होंने दिखाया है? आई टेल यू। सुनने में तो यह भी आता है कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो रात में ही जूते पहन के सो जाया करते थे ताकि सुबह उनका वक्त खराब ना हो। अब आप लोग कहेंगे कि जूते पहनने में तो 5 ही मिनट लगते हैं। इस 5 मिनट की कीमत उन्होंने समझी, तभी तो वो इस मुकाम तक पहुंचे। इसलिए गाइस, जो भी चीज आप चाहते हो ना, उस पर कंसिस्टेंसी और फोकस रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों ने भी ये किया तो आप लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक शायद बहुत ही कम लोग पहुंचे। सो फोकस इन यू, स्टे मोटिवेटेड। हमारे यहां पर किसी का कुत्ता कहीं भी पोटी करे, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इटली के नेपल शहर में इससे निपटने के लिए एक अजीब सा तरीका अपनाया गया है। वहां पर हर एक कुत्ते का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है, और वो भी मालिक के नाम और एड्रेस के साथ। अब अगर कहीं इटली के नेपल शहर में कुत्ते की पोटी पाई गई तो उसका डीएनए टेस्ट होगा, फिर उसके बाद कुत्ते की पहचान की जाएगी, और उसके बाद मालिक को भेजा जाएगा जुर्माना, और वो जुर्माना 45,000 रुपए तक भी हो सकता है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ रूल होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कोरोना के इस समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस के 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसे लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आपको पता है कि YouTube को इनिशियली डेटिंग साइट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 14 फरवरी 2005 को यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन youtube.com डोमेन को रजिस्टर किया गया था, जिसका मकसद ये था कि लोग यहां पर आके वीडियोस बनाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने पार्टनर की चॉइसेस बताएं, और फिर अपने चॉइस के पार्टनर के साथ डेट पर जाएं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया। इनफैक्ट एक लेडी को $20 देने के बावजूद भी उसने वीडियो अपलोड ही नहीं की। उसके बाद YouTube को ओपन टू ऑल वीडियोस कर दिया गया, और जो सबसे पहले वीडियो YouTube पे अपलोड हुई थी वो YouTube के को फाउंडर जावेद करीम की थी, और उसके बाद की YouTube की सक्सेस हिस्ट्री आप अच्छे से जानते हैं। गाइस, आपको ये अमेजिंग फैक्ट वीडियो कैसे लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और जिंदगी के बहुत सारे इमोशंस में, जैसे कि खुशी में या गम में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, हमें रोना आ जाता है, सही है? अब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान खुशी में रो रहा है या गम में रो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। तो वो क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू उसके राइट आंख से निकले तो इसका मतलब वो खुशी में रो रहा है। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकले तो इसका मतलब वो गम में रो रहा है। और अगर कोई बंदा रोना शुरू करे और दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकल रहे हो तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है ना? अमेजिंग फैक्ट। इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी है, ये ऐसे ही नहीं पता किया गया है। घटना है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे एक महिला ने घोड़े की रेस में $825 की एक इनामी राशि जीती। अब खुशी इतनी ज्यादा थी कि ना आव देखा ना ताव, और उस महिला ने जिस टिकट से $825 की इनामी राशि जीती थी उसके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड की, और कैप्शन में लिखा कि यही वो टिकट है जिसने मुझे $825 जितवाए हैं, और स्माइल के साथ फोटो डाल दी। अब थोड़ी देर में एक बंदे ने उस टिकट को डाउनलोड किया और उस पर एक बारकोड था जिसे स्कैन किया और सारी पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। गाइस, कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जरा संभल के सेल्फी अपलोड करिएगा।
Guys, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो शायद आप लोग बड़े आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि इस पे गाना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एंड दैट इज बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह बिल्डिंग इतनी लंबी है कि इस बिल्डिंग से आप दिन में 2 बार, जी हां, दिन में 2 बार सनसेट देख सकते हैं। एक बार तो ग्राउंड पे रह के और एक बार एलिवेटर लेके अगर आप टॉप पे जाएंगे तो टॉप से आप फिर से सनसेट देख पाएंगे। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे, और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, वो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है, लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। एक वक्त था जब उनको उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो तक ने काम देने से मना कर दिया था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। कद लंबा होने की वजह से कोई उनको मूवीज के लायक नहीं समझता था। जैसे तैसे काम मिलने लगा तो एक के बाद एक 12 मूवीज ने उनका हौसला तोड़ने का काम किया। लोग उन्हें कहने लगे कि वापस चले जाओ, लेकिन अगर वो इंसान वापस चला जाता तो क्या हमें हमारा सदी का महानायक मिल पाता? अगर जान गए हो तो उनकी मेहनत के लिए एक बार चैट सेक्शन में जरूर उनका नाम लिखो। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया, और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। सक्सेसफुल लोगों की 10 पावरफुल हैबिट्स में से सेकंड हैबिट है सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। स्पेशली फेलियर के टाइम पे वो बहाने नहीं बनाते, दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते। आप याद रखिए कि सेटबैक और फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे बहाने बनाकर, दूसरों पे ब्लेम डालकर बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर अपने फेलियर से सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। गाइस, गिरता हर कोई, लेकिन गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। सो हैबिट नंबर 3 के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक कॉलेज ड्रॉप आउट बंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर के गैराज में एक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की। देखते ही देखते वो कंपनी $1 मिलियन कंपनी बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एप्पल की, और बंदे का नाम था स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उसी की बनाई गई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था? जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक नई कंपनी नेक्स्ट और फिर दूसरी नई कंपनी पिक्सर को बुलंदियों पर पहुंचाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो किया वो गलत किया। फिर उसके बाद एप्पल में एज अ CEO उनकी एंट्री हुई, और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने और एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एप्पल दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में शुमार है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स। उनका एक डायलॉग, एक सक्सेस मंत्र मुझे आज भी याद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो आपको और मुझे इंस्पायर करता रहेगा। सो गाइस, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था SpaceX। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप।
तब उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया, और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। आजकल का लाइफ बड़ा स्ट्रेसफुल है। स्टडी का टेंशन, करियर का टेंशन, लाइफ का टेंशन। ओ माय गॉड, हटाते हैं इसको। हंस ही नहीं पा रहे, नेचुरल तो हंस नहीं पा रहे, लेकिन आर्टिफिशियली केमिस्ट्री में एक ऐसी गैस है जो आपको हंसाती है। उस गैस को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। अब उस लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है? लेट मी टेल यू। उसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? आई टेल यू। आप हंसते कैसे हो बताओ? इस इमोजी के जैसे। और अगर मैं यहां पे इस इमोजी का एक आंख उड़ा दूं और उसकी जगह उसके नाक को टिल्ट करके लगा दूं, यू विल हैव द फॉर्मूला। लुक एट इट, N2O, दैट्स इट। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। थैंक यू। गए थे बता के कि मैं सीमा के घर जा रही हूं फिजिक्स पढ़ने। आप सीमा के घर नहीं गए, सीमा के घर से सारी सीमाएं लांग के आप समीर के घर पहुंच गए। नहीं नहीं, मैं सीमा के घर जा रही हूं फिजिक्स पढ़ने, फिर सीमा के घर से सारी सीमाएं लांघते हुए समीर के घर पहुंच गए, है ना। तो दैट इज अ फेयर। कल को माँ बाप को पता लग जाए तो उन्होंने सीमा को फोन कर लिया, सीमा, ओ सीमा, कैसी है अलका? वो तो ये कह के घर पे गई है। नहीं, तेरे घर पे जा रही हूं मैं, आई कि नहीं आई? सीमा कह दे कल को ये बात कि नहीं आंटी, हमारे यहाँ तो कोई अलका नहीं आई। उसके बाद जो बैंड बजेगी, सोचो क्या, देखो कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस माँ बाप को चिंता हो जाएगी कि आप गए कहाँ, ठीक है। और ज्यादातर माँ बाप आपको थोड़ा सा उस वे से सोचने लगते हैं इस बात को कि तुम इतनी रात को गायब हो, सीमा के घर तुम हो नहीं हो, सारी सीमाएं तुमने क्रॉस कर दी, तुम गए कहाँ? कल को कुछ गलत काम ना कर लो। गलत काम में क्या होता है सबको पता है। सो ये एक फियर है, और आप एक सीमा लांघ के कोई काम करने जा रहे हो तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। तुम्हें शुरू में थोड़ा सा ऐसे फील होगा आजादी टाइप, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। जो भी करना है खुल्लम खुल्ला करो, बता के करो, ठीक है। बता के तो तुम कैसे करोगे, चित्तर नहीं पड़ेंगे, बट तुम बताओगे तो तुम्हें, अब होता क्या ना, माँ बाप का फियर ही इतना होता है। पर बेटर ये है कि अगर आपके माँ बाप के साथ दोस्ती है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कल को आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो कि नहीं मैं तो आज समीर के साथ हूँ, पढ़ने वाली हूँ, तो आपके मॉम डैड आपसे कह सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली हो तो मॉम डैड कह सकते हैं दैट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, अभी तुम्हारी एज नहीं है, कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो उसके ये सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लोग है ना, मतलब माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना डिस्टेंस बना के रखते हैं कि वो बच्चों को बता ही नहीं पाते कि इनसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। खुल के कोई बात क्यों नहीं करता, समझ रहे हो? और ये बहुत लोगों के साथ होता है। तुम चाहे डिनाइल मोड में जाओ, बट ये सच है। तुम इसको मानो नहीं मानो, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, मैं क्या ही बताऊं। तुम भी अच्छे से जानते हो, तुमने भी किसी ना किसी को ऐसे करते देखा होगा। और फिर उसके क्या, उसको तो पता भी नहीं था, कैजुअली लिया जा रहा था सब कुछ। रात में झूठ बोल के चली गई कि मैं, या चला गया कि मैं उसके घर जा रहा हूं, या उसके घर गए किसी और के घर। कल को कुछ ऐसा फिजिकली गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से कुछ बड़ी लेवल की चीज हो गई, तो फिर आप सोचो कि उसके क्या लेने के देने पड़ेंगे। और बायो के बच्चों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके।